से सुशासन तिहार का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जहां सीएम साय आकस्मिक दौरे पर रवाना भी हो चुके हैं। किसी भी जिले में सीएम साय पहुंच सकते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय का बयान इस पर। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन शुरू हुआ। शाम के समय किसी भी जिले में आज समीक्षा करेंगे। अब तक 40 लाख आवेदन आए हैं और आवास के सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं। सभी का समाधान होगा। प्रशासनिक कसावट भी आएगी। स्कूल अस्पताल की स्थितियों में सुधार भी होगा। तो जहां सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है और इसी के चलते जहां सीएम साय भी रवाना हो चुके हैं, किसी भी जगह वहीं जा सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये बयान भी दिया इस शिविर को लेकर। कहा कि अब तक 40 लाख आवेदन आए हैं, सभी का समाधान किया जाएगा। प्रशासनिक कसावट भी इससे आएगी और इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि स्कूल अस्पताल की स्थितियों में सुधार भी होगा, सभी का समाधान होगा। जहां सबसे ज्यादा आवेदन आवास को लेकर अब तक आए हैं और इसी के चलते जहां आकस्मिक दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय रहने वाले हैं और इसके साथ ही वह रवाना हो चुके हैं आकस्मिक दौरे के लिए। जहां सीएम साय रवाना हो चुके हैं, किसी भी जिले में वह पहुंच सकते हैं और इस पर उनका बयान भी सामने आया। जहां प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। आगे कहा कि तीसरे चरण में समाधान शिविर का आयोजन शुरू होगा। शाम के समय किसी भी जिले से आज समीक्षा करेंगे और आगे उन्होंने कहा कि 40 लाख आवेदन अब तक आ चुके हैं और इन आवेदनों में सबसे ज्यादा आवेदन आवास को लेकर आए हैं। प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे और जिलों में रात्रि विश्राम भी होगा। हाँ, 40 लाख समस्याएं आई हैं 33 जिलों में और मुख्य रूप से उसमें आवास के, पेयजल के, ये सब की समस्याएं हैं और बहुतों का समाधान हो भी गया है और जो बच्चे हैं उसका इस समाधान शिविर में करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से। अविनाश, आज से सुशासन तिहार का तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जहां पहले चरण 8 अप्रैल से जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें आवेदन लिए गए थे और दूसरे चरण में जिनका कहा जाए तो निराकरण किया गया था। वहीं अब तीसरे चरण में जहां सीएम साय रवाना हो चुके हैं आकस्मिक दौरे के लिए, कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो भी कुछ निराकरण किए गए थे उसको लेकर के उनको क्या फायदा हुआ। इसके साथ क्या इस कहा जाए तो इस तीसरे चरण में भी आवेदन लिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, सुशासन तिहार को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की गई है और आज से तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 5 मई से लेकर 31 मई तक ये तीसरे चरण का ये पूरा सुशासन तिहार का तीसरा चरण चलेगा और इसमें तमाम जो शिकायतें हैं, आम जनता की समस्याएं हैं, जो मांग है, उसको पत्र के माध्यम से लिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग जगहों पर जो है जो केंद्र जो है समाधान केंद्र बनाए गए हैं, समाधान शिविर लगाए गए हैं, जहाँ पर नई शिकायत
शिकायतें भी ली जाएगी। और इसके साथ ही आज विशेष तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आकस्मिक दौरे पर निकले हुए हैं, जहां पर किसी भी जिले में जाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समाधान शिविर का औचक निरीक्षण करेंगे, साथ ही वहां के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख बात यह है कि आम जनता से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उस समस्या का किस तरह से समाधान हो रहा है, किस तरह की समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, किन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले और दूसरे चरण की, तो करीब 40 लाख आवेदन जो है सुशासन तिहार में समाधान केंद्रों पर, शिविरों पर पहुंचा, जिसमें सभी जगहों पर ये देखा गया कि आवास, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था को लेकर ज्यादातर मांगे जो हैं वो सामने आई हैं, समस्याएं सामने आई हैं, और उसके बाद उनके निराकरण को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई थी, जिसमें अगर हम रायपुर जिले की बात करें तो 95% मामलों पर का निराकरण किया जा चुका है। लेकिन सुशासन तिहार के माध्यम से सबसे प्रमुख बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है कि इस अभियान के माध्यम से, इस शिविर के माध्यम से न केवल आम जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि प्रशासनिक कसावट भी इसमें लाई जा रही है। जिन विभागों से जुड़ी ज़्यादा समस्या जा रही है, उन विभागों के अधिकारियों से चर्चा करके उन विभागों की उन कमियों को पूरा किया जाए, उन समस्याओं को त्वरित निराकरण किया जाए और आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या पैदा ही ना हो, इसलिए इस तरह के दिशा निर्देश जो हैं अधिकारियों को दिए जाएंगे। आज किसी भी जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और उसके बाद जो 3 जिले हैं के नाम जो सामने आ रहे हैं, शक्ति और कोरबा प्रमुख है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज देर रात तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किसी भी एक जिले में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करेंगे, अधिकारियों से जानकारी लेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे इस 25 दिन के इस पूरे कार्यक्रम में तीसरे चरण में अलग अलग दिन अलग अलग जिलों का दौरा रहेगा। विधायक, जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को, सांसदों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सुशासन तिहार के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को का निराकरण कर प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार का एक बड़ा उद्देश्य है, जिस पर एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। जी बिल्कुल, जहां पहले चरण की बात की जाए, दूसरे चरण की बात की जाए तो पारदर्शिता दिखाई दी थी, किस तरह से आवेदन आए थे और उनका निराकरण भी किया गया, और वहीं तीसरे चरण में भी अब देखना होगा कितने कुछ आवेदन आते हैं और क्या कुछ निराकरण किए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।